श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोई के समान है, और वे संस कासा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के बाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धिंगा धिंगी करने वाले धर्म धवजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने थम्बी और कपट के धंधों को बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है, और यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसमें मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़ी ही में समझ देंगे। मेरी अनेकों प्रकार की बेनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ जो श्री रघुनाथ जी के ऊपर सरितर, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि है। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं कहिए, तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिंसकता है। सरस्वती जी और शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नैति नैति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं करते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अखतनीय ही जानते हैं, तथापि कई बिना कोई नहीं रहा है। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि जिनका भजन प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। भगवान की महिमा पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता है, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रियों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भाव सागर तार देता है। जो परमेश्वर एक हैं और जिनके कोई ईसा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अंजनमा शशिदानंदन और परमधाम है, जो सबसे व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी है उस पर फिर कभी पर क्रोध नहीं किया करता है। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज दिन बंधु सरल स्वभाव सर्वशक्तिमान और सब के स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग इन श्री हरि यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के शरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति कही है, और भाई उसे मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होता है।
दो है अति अपार जे सरित बर जो नर पसे तू कराही सड़ी पी पी लिकऊ परम लघु बिनु शर्म पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा लेता है तो अत्यंत छोटी सीटियां भी उन पर सड़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री राम चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के शरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले जो हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि भी उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी के तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़े सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भदी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता है, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। दुआ सरल कवित कीर्ति बिमल सोई आद्र ही सुजान सहज बैर विसाराई रिपु जो सुनी करई बखान। 14 नंबर। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे हैं।